दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ नवल रविकांत जी द्वारा बतलाए गए 5 बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मनी प्रिंसिपल्स के बारे में, जो उन्होंने खुद अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और हम सभी के साथ शेयर किया है। मिस्टर नवल रविकांत, जो कि एक जाने माने एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर हैं और साथ ही एंजलिस्ट के CEO और को फाउंडर भी हैं। उन्होंने मनी का जो यह रूल हमारे साथ शेयर किया है वो काफ़ी अधिक वैल्यूबल है, जिसे अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो आप बहुत तेज़ी से अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी की तरफ आगे बढ़ सकते हो। नवल रविकांत जी का पहला मनी रूल है, यू कैन गेट रिच विदाउट गेटिंग लक। नवल रविकांत जी कहते हैं, पैसा कमाना एक कला है, एक आर्ट है। इसके लिए यह ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत लकी हों, और अगर आप पैसे कमाने का यह स्किल सीख लेते हो और आज के डेट में अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं फिर भी आप उसे अचीव कर लोगे, क्योंकि आपने वो स्किल सीख लिया है। उन्होंने खुद का एग्जाम्पल देते हुए यह बतलाया है कि उनके पास आज जो भी इनकम है, अगर उसे कोई ले भी लेता है तो भी वह कुछ टाइम बाद उसे फिर से अचीव कर लेंगे। उन्होंने वो स्किल सीख लिया है। दोस्तों, पैसा सिर्फ हार्डवर्क से नहीं बनता। अगर आप सिर्फ कहीं काम करते हो जहां आप महीने के 320 घंटे देते हो, फिर भी 10 साल या 20 साल के बाद भी आप अमीर नहीं बन सकते। इसलिए आपको हार्डवर्क तो करना है, पर उसका डायरेक्शन भी सही होना चाहिए। आपको हमेशा वेल्थ बनाने के लिए सोचना चाहिए, न कि पैसे बनाने के लिए। दोनों में डिफरेंस होता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने एसेट्स क्रिएट करने में ध्यान देना चाहिए, जो आपको इतना पैसा कमा के दे, तब भी जब आप कहीं घूम रहे हों या सो रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अपना पैसा वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से एक पैसिव इनकम आती रहे। वो स्टॉक हो सकता है या फिर कोई रेंटल हाउस जहाँ से आपको हर महीने पैसे मिलते हों। इनका दूसरा मनी प्रिंसिपल है, वेल्थ इज़ क्रिएटेड बाय इक्विटी एंड नॉट बाय सेलिंग टाइम। इनका कहना है, आप अमीर तभी बन सकते हैं जब आपकी किसी बिजनेस में हिस्सेदारी हो। अगर आपके पास यह नहीं है तो आपकी जो इनकम है वो डे बाय डे कम ही होती जाएगी, बिकॉज़ इन्फ्लेशन रेट काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ होता है। चाहे फिर आपका कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे आप डॉक्टर हों या इंजीनियर हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नवल कहते हैं, किसी बिजनेस में ओनरशिप के बिना आप उस टाइम कोई भी इनकम अर्न नहीं करते जब आप सो रहे हों या कहीं घूम रहे हों या फिर रिटायर होने के बाद, जिस वजह से आप कभी भी वेल्दी नहीं बन सकते। आपको वेल्थ क्रिएट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना होगा। इनका थर्ड मनी प्रिंसिपल है, अंडरस्टैंड कंपाउंडिंग। दोस्तों, कंपाउंडिंग एक ऐसा पावर है जिसका इफ़ेक्ट ना सिर्फ पैसों पर बल्कि नॉलेज में भी बढ़ता है। इसलिए आपको अपनी नॉलेज को डे बाय डे इम्प्रूव करना चाहिए। आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में इन्वेस्ट करना चाहिए। नवल रविकांत जी का फोर्थ मनी प्रिंसिपल है, फाइंड एंड बिल्ड स्पेसिफिक नॉलेज। यहाँ नवल रविकांत जी ये कहते हैं कि हमें वो स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए जिसकी मार्केट में डिमांड हो और फ्यूचर में भी उसकी काफ़ी डिमांड बनी रहने वाली हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेल्स और मार्केटिंग स्किल, कोडिंग स्किल, शेयर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्किल। आपका इंटरेस्ट जिस भी फील्ड में हो, आपको उसी फील्ड में अपनी नॉलेज को डे बाय डे इन्हेंस करना चाहिए। इनका पांचवा मनी प्रिंसिपल है, इंटेंशन नॉट मैटर, एक्शन डू। अगर आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो आपको आज से ही उन सभी चीज़ों पर काम करना होगा जो उसे पाने के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आइडियाज़ तो सभी के पास हैं और बोलते भी सभी हैं, बट एक्शन काफ़ी कम लोग लेते हैं, और जो एक्शन लेते हैं वही उस चीज़ को अचीव भी कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे मिस्टर नवल रविकांत जी द्वारा बतलाए गए 5 ऐसे मोस्ट वैल्यूएबल मनी प्रिंसिपल, जिसे अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो डे बाय डे काफ़ी जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से
कुछ इम्पोर्टेंट और वैल्यूबल जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नवल रविकांत की जो बुक है दी एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत, इस बुक को ज़रूर पढ़ें। इस बुक से आपको अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।